पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम्, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ 163 आनंदगिरी। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4 पृष्ठ 163 आनंदगिरी टीका। कौन सी पंक्ति है? संगृहीतमर्थं समर्थयते यथेत्यादिना, यथा पूर्णकर्मोद्भवैः विभक्तैः कार्यकरणैः संयुक्ते जन्मनि सति। संग्रह किया हुआ अर्थ लघु लवाव या सारार्थ प्रस्तुत करते हैं भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग भाष्यकार। जो पूरे कर्म होते हैं विशुद्ध अंतःकरण जिनका होता है, वे सत्कुल में जन्म लेते हैं। आरंभ से ही दिव्य देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से संपन्न उनका जीवन होता है। उनके जीवन में प्रज्ञा, मेधा, स्मृति और वैशारद्य की प्रतिष्ठा स्वभाव सिद्ध होती है। इसी प्रकार समझना चाहिए कि कर्म ज्ञान के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप जिनको कल्प के प्रारंभ में ही प्रजापति शरीर की प्राप्ति हुई, उन्हें आत्मा की ब्रह्मरूपता और ब्रह्म की आत्मरूपता का बोध भी यथा समय प्राप्त हुआ। इसका अभिप्राय क्या है? अश्वमेध याग का अनुष्ठान प्रजापति ने पूर्व जन्म में किया था। अश्वमेध याग सर्वोत्कृष्ट इसलिए है कि उसके अधिदैव साक्षात प्रजापति हैं। जिस याग के देवता का जो स्तर होता है, वह याग उसी कोटि का माना जाता है, उसका स्तर उसी प्रकार निर्धारित होता है। देवताओं में सर्वोत्कृष्ट प्रजापति हैं।
अश्वमेध याग उन्हीं के निमित्त अनुष्ठित होता है जिन्होंने अश्वमेध याग के द्वारा प्रजापति की आराधना की, प्रजापति के लिए हवनीय द्रव्य निवेदित किया और अहंग्रह उपासना का भी जिन्होंने आलंबन लिया, प्रजापति भावापन्नता के फलस्वरूप उन्हें सर्ग के प्रारंभ में प्रजापति होकर ही जन्म सुलभ हुआ। यह कहा धर्मादि चतुष्टयाद विपरीतमधर्मादि चतुष्टयम तत्र हेतु सर्वस्य पापमनो ज्ञानाद्यतिशयेन नाशातिथि यावत्। धर्मादि चतुष्टयात् ज्ञान 1, वैराग्य 2, ऐश्वर्य 3, धर्म 4। इधर से गिनेंगे तो धर्म 1, ऐश्वर्य 2, वैराग्य 3, ज्ञान 4। जिनके जीवन में ये चारों प्रतिबंध शून्य होकर उल्लसित होते हैं उनका जीवन उत्कृष्ट माना जाता है। प्रजापति भी धर्म, ऐश्वर्य, वैराग्य और ज्ञान से युक्त प्रकट हुए, अतः उनका उत्कर्ष अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक है। सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक ही प्रजापति को माना गया है। प्रजापति के विग्रह से ही इंद्रादि देवों की और विविध स्थावर जंगम प्राणियों की अभिव्यक्ति मान्य है। तो धर्मादि चतुष्टय के फलस्वरूप इससे यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा हो, विवेक की प्रतिष्ठा हो, वैराग्य की प्रतिष्ठा हो। इन तीनों के फलस्वरूप ऐश्वर्य से भी संपन्न जीवन हो। धर्म ते विरति, धर्म का वास्तव फल है वैराग्य। इसलिए धर्म, फिर विवेक रूप विज्ञान, उसके फलस्वरूप वैराग्य और उसके फलस्वरूप ऐश्वर्य। यहाँ कोई कह सकते हैं कि वैराग्य और ऐश्वर्य का कोई सामंजस्य नहीं, विरक्त होगा तो ऐश्वर्य संपन्न नहीं होगा, ऐश्वर्य संपन्न होगा तो विरक्त नहीं होगा। इसका उत्तर हमने कल दिया था। विवेक पूर्वक ही वैराग्य संभव है। विवेक का फल होता है वैराग्य। जिसके जीवन में वैराग्य प्रतिष्ठित होता है उसका जीवन ऐश्वर्य से संपन्न होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जिससे हम विरक्त होते हैं, आसक्ति विहीन होते हैं, उसके हम अधिपति हो जाते हैं। यह जो भ्रम है कि विरक्त हो गया तो मानो रोटी से भी वंचित हो गया, विरक्त हो गया तो मानो भूखे मरेगा, भ्रम ही तो है। विवेक का फल होता है वैराग्य। जिससे कोई विरक्त होता है उसका अधिपति होता है, न कि उसके अधीन। छांदोग्य श्रुति के भाष्य में शंकराचार्य जी ने इस तथ्य को विस्तार पूर्वक उद्भाषित किया। ऐश्वर्य में आसक्ति नहीं होती है तब ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। स्वशांति मापनोति न काम कामी,
गीता का दूसरा अध्याय। लक्ष्मी जी से भी उपरत होकर तान दुपट्टा विश्राम कर रहे थे श्रीमन नारायण। जो लक्ष्मी जी को निहार रहे थे उनके ऊपर लट्टू थे। लक्ष्मी जी ने उनके गले में जयमाला नहीं डाली। लक्ष्मी जी से भी उपरत जो श्रीमन नारायण थे उन्हीं के गले में जयमाला डाली। इससे भी यही सिद्ध होता है। मंथन का प्रसंग श्रीमद् भागवत आदि। विरक्त ऐश्वर्य में समासक्त नहीं होता, लेकिन ऐश्वर्य विरक्त के पास जाकर ही अपने आप को सार्थक मानते हैं। ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी अपने आप को सार्थक मानती हैं। महाभारत में लक्ष्मी जी का वचन है, शांति पर मैं, जो मेरे प्राणधन पतिदेव श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की उपेक्षा करके मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उनके हाथ नहीं लगती। बाहर से वे धन बटोर भी लें तो वह धन उनके लिए अभिशाप ही सिद्ध होता है। लेकिन जो मेरे प्राणधन श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम श्री विष्णु का वरण करते हैं, उनका मैं कभी त्याग नहीं करती। यही है यहाँ का ऐश्वर्य। धर्म का फल विवेक होता ही है, विवेक का फल वैराग्य होता ही है। जिसके जीवन में धर्म, विवेक और वैराग्य की प्रतिष्ठा होती है वह ऐश्वर्य से संपन्न होता ही है। हमने कई बार कहा कि आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं। मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, मांत्रिक याग में जो अधिकृत थे, इंद्र पद के अतिरिक्त नीचे के किसी देव पद में, गंधर्व, यक्ष इत्यादि के पद में जिनकी समाशक्ति नहीं हुई, उन्होंने इंद्र पद की प्राप्ति की भावना से इंद्र याग का आलम्बन लिया। उसके फलस्वरूप आज वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज ब्रह्मा के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं, प्रजापति के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? जो मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, मांत्रिक याग में अधिकृत थे। अश्वमेध याग का जिन्होंने विधिवत आलम्बन लिया, अहमिति पूर्वक उन्होंने अश्वमेध याग के अधिदैव की उपासना की, उसके फलस्वरूप आज वे अधिदैव स्वयं ब्रह्मा होकर विराजमान हैं। लगे हाथ यह भी समझना चाहिए कि वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेने वाला दाने दाने के लिए मोहताज होगा। यह जो भ्रम फैलाया गया है भ्रम ही है, कूटनीति है, अज्ञता की पराकाष्ठा है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलंबन न लें तो 1% ही श्री लक्ष्मी वैभव सुलभ हो सकती है। वैभव सुलभ हो सकता है, लक्ष्मी सुलभ हो सकती है 1%। भौतिकवादियों को केवल 1% ऐश्वर्य का ज्ञान है। 99% अर्थ का स्रोत विलुप्त है आजकल। क्यों विलुप्त है? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के फलस्वरूप ही 99% अर्थ के स्रोत उद्भासित होते हैं, प्रकट होते हैं, नहीं तो तिरोहित रहते हैं। भौतिकवादियों को, अर्थशास्त्रियों को केवल 1% अर्थ का स्रोत पता है। उसका नाम है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश। ये पंचभूत ही अर्थ के स्रोत हैं। इनके भी सदुपयोग की क्षमता भौतिकवादियों को प्राप्त नहीं है। ऊर्जा के जो स्रोत वैदिक अवैदिक
उभय सम्मत हैं, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन। उनको विकास के नाम पर इतना विकृत कर दिया गया है, इतने क्षुब्ध हो गए हैं कि अर्थ न होकर अनर्थ, तारक न होकर मारक बन गए। तो यह भी एक समझने की आवश्यकता है कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना को स्वीकार नहीं करेंगे तो अर्थ भी सीमित कर ही रह जाएगा। उसके सदुपयोग की भी क्षमता न होने के कारण श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23 के अनुसार द्यूत मध्य 11:23 श्रीमद्भागवत, द्यूत मध्य इत्यादि अर्थ के गर्भ से 15 अनर्थ निकल आते हैं। द्यूत जुआ, लॉटरी सट्टा, ये सब भी जुआ है यानी। द्यूत मध्य इत्यादि 15 अनर्थ अर्थ के गर्भ से टपक पड़ते हैं। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23। अर्थ को अर्थ तभी कहा जा सकता है या अर्थ को अर्थ का रूप तभी प्रदान किया जा सकता है जब उक्त 15 अनर्थों के चपेट से अर्थ को मुक्त किया जा सके। आज विश्व में कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसे नायक नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं, जिनको अर्थ के नाम पर अनर्थ जो हैं उनके चपेट से अर्थ को मुक्त करने की विधा का परिज्ञान हो। श्रीमद्भागवत 11वां स्कंद अध्याय 23 के अनुसार द्यूत मध्य इत्यादि जो अनर्थ के 15 स्रोत हैं उनसे विमुक्त कर दें तब अर्थ का नाम अर्थ है। भारत में एक ऐसा प्रांत है जहाँ के मुख्यमंत्री ने साहस करके शराब की दुकानें बंद कर दी। आर्थिक इतना अपकर्ष हो गया कि वो अपने प्रांत को चलाना दुर्लभ समझा। वेतन भोगियों को वेतन देने की क्षमता नहीं रही तो अंत में उनको शराब की दुकान की अनुमति देनी पड़ी। एक दिन में ही अर्थ का स्रोत जो है उन्हें प्राप्त हो गया। यद्यपि वो संत वेश में है लेकिन अंत में शराब के आगे घुटना टेकना पड़ा, जबकि वो शराबी नहीं होंगे। इसका अर्थ क्या है? अनर्थ के जो स्रोत हैं वही आजकल अर्थ के स्रोत हो गए हैं। लॉटरी, जुआ, शराब, ये सब। इसीलिए कहा धर्म से विवेक, विवेक से वैराग्य, वैराग्य से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती। 4 हो गए। सहसिद्धम चतुष्टयम, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। इनसे संपन्न प्रजापति जन्म लेते हैं। धर्मादि चतुष्टयाद विपरीत धर्मादि चतुष्टयम तत्र हेतु सर्वस्य पापमनो ज्ञानाद्यतिशयेन नाशात् इत्यावः। धर्मादि चतुष्टय से विपरीत अधर्मादि चतुष्टय, अधर्म हो गया, अनैश्वर्य हो गया, अवैराग्य हो गया और अज्ञान हो गया। यह तत्र हेतु सर्वस्य पापमनः, इनमें हेतु कौन है? सब प्रकार के पाप। पाप के फलस्वरूप ही फिर ऐश्वर्य का लोप होता है, ज्ञान का लोप होता है, वैराग्य का लोप होता है। ज्ञानाद्यतिशयेन नाशात्, प्रजापति को धर्म, ऐश्वर्य, वैराग्य और बोध, इन चारों की सब उपलब्धि क्यों हुई? क्योंकि अतिशय ज्ञान के द्वारा इन सब का नाश उन्होंने किया था, इसलिए यह हुआ। उत्कृष्टत्वम प्रकृष्ट ज्ञानादिशालित्वम। उत्कृष्टत्व का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञानादिशालित्व। इसका अर्थ
धर्म भी, ऐश्वर्य भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी उच्च कोटि का प्राप्त होने के कारण प्रजापति का जन्म सुलभ हुआ, यह अभिप्राय। तस्या ज्ञानादि वैशारद्य पौराणिकीं स्मृतिम उदाहरति तथा चेति। तथा च स्मृति ज्ञानादि की विशदता, ज्ञानादि का वैशारद्य के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने की भावना से भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने पौराणिकी स्मृति को उद्धृत किया। पौराणिकी स्मृति का अर्थ है कि जब हम दो ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, श्रुति स्मृति, तो पुराण और इतिहास का अंतर्भाव भी स्मृति में हो जाता है। पुराण का वचन होगा यह, इसीलिए पौराणिकी स्मृति कहा। पुराण में सन्निहित स्मृति या पुराण रूप स्मृति। उदाहरण देते हैं, उदाहरण पहले बता दिया। ज्ञानम अप्रतिघम यस्य वैराग्यम च जगत्पतेः ऐश्वर्यम चैव धर्मश्च स सिद्धम चतुष्टयम्। इनकी सहस्थिति होती है। प्रजापति के जीवन में ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म की सहस्थिति होती है। कोई हो कोई ना हो ऐसा नहीं होता, यह अभिप्राय। उक्त जन्म फल माह। हाँ, उत्कृष्टत्वम प्रकृष्ट ज्ञानादिशालित्वम। उत्कृष्ट का अर्थ है प्रकृष्ट, सुपरलेटिव डिग्री, अतिशयता को प्राप्त। उक्त जन्म फल माह। उक्त जन्म का फल क्या है? तदुद्भवम, यह कहा। तदुद्भवम 163 दूसरी पंक्ति भाष्य। च अनुपदिष्टमेव युक्तमेकत्व दर्शनम प्रजापतेः। किसी गुरु के बिना ही प्रजापति को आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता का बोध हो गया। यही हुआ, यही उत्कर्ष है। जिसके जीवन में धर्म आदि की प्रतिष्ठा होती है, उसके जीवन में आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का विज्ञान भी स्वतः प्रकट हो सकता है। अब जिनके जीवन में ऐसा वानक नहीं होता, तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। तस्य ज्ञानादि वैशारद्ये पौराणिकीं स्मृतिम् उदाहरति तथा च इति। अप्रतिघम, अप्रतिबद्धम, प्रतिबंध शून्य। अप्रतिघम शब्द का जो प्रयोग किया गया है पौराणिक स्मृति में, उसका अर्थ है अप्रतिबद्ध, सर्वथा प्रतिबंध शून्य। निरंकुशम इत्येतत्, उसी का नाम है निरंकुश। अंकुश छेड़छाड़ करने वाला, अवरोधक कोई ना हो, वही निरंकुश होता है। व्यवहार में ये निरंकुश हैं, उच्छृंखल के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ प्रशंसा के अर्थ में निरंकुश है। कई ऐसे शब्द होते हैं जो प्रशंसा के भी वाचक होते हैं, निंदा के भी वाचक होते हैं। दिक् धर्मध्वज, रामचरितमानस में निंदा के अर्थ में धर्मध्वज शब्द का प्रयोग किया गया है। दिक् धर्मध्वज, धर्म का पताका ही फैलाता है, धर्म नामक चीज जिसके जीवन में प्रतिष्ठित नहीं है। क्या सुशासन का पताका फैलाना, सुशासन नामक कोई चीज़ नहीं। ऐसे ही अनुशासन का पताका फैलाना, अनुशासन नामक कोई चीज़ नहीं। दिक् धर्मध्वज, धर्म के ध्वजा लिए घूमता है, धर्म नामक कोई चीज़ नहीं। लेकिन महाभारत में धर्मध्वज प्रशंसा के अर्थ में भी प्रयुक्त है। आजकल किसी को कह दिया जाए
धर्मध्वज हैं ये। तो रामचरितमानस का जानकार होगा तो कहेगा हमको गाली दी इन्होंने, धिक धर्मध्वज। लेकिन धर्मध्वज एक ऐसा शब्द है कि प्रशंसावाचक भी है, निंदावाचक भी। धर्म की ध्वजा फैलाने वाले, माने जिनके कारण धर्म की प्रतिष्ठा हो, वो धर्मध्वज हो गए। केवल धर्म की ध्वजा फहराने वाले धर्म है नहीं कुछ, बाहरी आडंबर तो दम्भ भी के जीवन को लेकर भी धर्मध्वज शब्द का प्रयोग होता है। तो सचमुच में धर्मात्मा को लेकर भी प्रशंसा और निंदा दोनों का वाचक शब्द है। अब जिस क्षेत्र में जैसा अर्थ प्रसिद्ध हो जाए। वृंदावन में मैं प्रवचन कर रहा था और रियावा जी के यहाँ पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज भी विद्यमान थे, जज स्वामी जी भी विद्यमान थे, जो हाई कोर्ट दिल्ली के पहले जस्टिस रहे थे, अवकाश प्राप्त होने के बाद सन्यासी हुए। मैं बोल रहा था, उन्होंने आगे कहा हाँ अब आगे यह कहने वाले आप हैं। हमारे मुंह से निकल गया लाल बुझक्कर आप हैं। तो उत्तर प्रदेश में लाल बुझक्कर का अर्थ होता है मूर्ख, और जहाँ की मेरी मातृभाषा वहाँ का अर्थ होता है ये लाल बुझक्कर हैं। बूझने वाले समझने वालों में लाल माने श्रेष्ठ। लाल बुझक्कर शब्द जो है प्रशंसा के अर्थ में भी है, निंदा के अर्थ में भी। ब्रज में निंदा के अर्थ में है, वो बेचारे ऐसे कर लिए। अखंडानंद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। बाद में किसी के द्वारा धन्यवाद भेजा कि ये जो वकील थे तब बरबर बोलते थे, जज रहे तो बरबर बोलते, अब रिटायर हो गए तो बरबर बोलते रहते हैं, अच्छी खबर ले ली। हमने कहा, हमने तो प्रशंसा की, अब जो कुछ भी है और 4 दिन मिलना जुलना बंद कर दिया उन्होंने। फिर हम उनके पास गए, हमने कहा क्या रूठ गए, घूमने साथ साथ चलते थे, आपने गाली दे दी, लाल बुझक्कर कह दिया। हमने कहा हमने तो प्रशंसा के अर्थ में कहा, आपने जो कुछ कहा होगा जहाँ कहा वहाँ तो सब। बड़ी मुश्किल से तो फिर 15-20 दिन लग गए, धीरे धीरे वो पूर्ववत व्यवहार करने लगे। ऐसे ही धर्मध्वज है, ऐसे क्या लाल बुझक्कर। लाल बुझक्कर माने बूझने वाले समझने वालों में लाल श्रेष्ठ, और कहीं कहीं लाल बुझक्कर शब्द निंदा का वाचक। ये धर्मध्वज है, प्रशंसावाचक भी है, निंदावाचक भी है। ऐसे निरंकुश पर मैंने कहा ये निरंकुश हैं, माने किसी के अनुशासन को मानने वाले नहीं, निंदा परक है। और यहाँ पर अप्रतिघम माने अप्रतिबद्धम निरंकुशम। निरंकुश शब्द का प्रयोग यहाँ प्रशंसा के अर्थ में हुआ। निरंकुश, छेड़छाड़ करने वाला कोई नहीं, टांग खींचने वाला कोई नहीं, प्रतिबंधक कोई नहीं, यह अभिप्राय है। निरंकुश, सिर पर कोई नहीं, तुलसीदास ने कहा निरंकुश। जो कुछ करना हो करो, तुम्हारे सिर पर तो कोई है ही नहीं। निरंकुश शब्द जो है निंदा का वाचक भी है, प्रशंसा का वाचक भी है। किस क्षेत्र में क्या हो जाए। एक बेचारे मध्य प्रदेश में भी जंगल से ब्राह्मण आए थे, जंगल पूर्वाचार्य जी के शिष्य थे, और वो एक गली में भटक गए। काशी के गली में तो जानकार व्यक्ति भी भटक जाते, बेचारे नहीं। एक महिला आगे जा रही थी, ए भाई भाई भाई, अब आसपास के व्यक्ति डंडा लेके मारने दौड़े बेचारे। अब जिनके साथ ये घटना घटी उन्होंने आके कहा तो हम मरने से बच गए महाराज। थर थर काँपने लगे, क्या अपराध हुआ। वो महिला ने घूर के देखा, पीटो इसको। वहाँ बाई का अर्थ है वेश्या, लक्ष्मी बाई मीरा बाई यहाँ है प्रशंसा। अब बेचारे को मध्य प्रदेश भी जंगल के व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे। एक व्यक्ति ने कहा धोती वोती पहने है, पहले कहाँ का है पूछ लेने दो, मारो मत। तो कहा कि भाई हमारे यहाँ तो ये बाई लक्ष्मी बाई मीरा बाई गाली नहीं है।
कहा भाई दूसरे प्रांत का है, उसके यहाँ प्रशंसा के अर्थ में होता है, वो बचा लिया नहीं तो मार ही दिया जाता। तो किस क्षेत्र में कौन सा शब्द किस अर्थ में प्रसिद्ध है? कहीं लाल बुझक्कर बने समझने वालों में श्रेष्ठ, और कहीं लाल बुझक्कर का अर्थ होता है क्या? महामूर्ख। कहीं निरंकुश का अर्थ होता है प्रतिबंध शून्य, एकदम तेजस्विता ओजस्विता की पराकाष्ठा, और कहीं निरंकुश का अर्थ होता है उद्धत उच्छृंखल। तो क्षेत्रीय, इसलिए दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति कुछ बोल दे, कहीं बाई का अर्थ होता है वेश्या, कहीं बाई का अर्थ होता है माई, मीरा बाई। उत्कृष्ट अर्थ भी है, अपकृष्ट अर्थ भी है, क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। अप्रतिघम अप्रतिबद्धम निरंकुशम इत्येतत् प्रत्येकम संबध्यते। इस प्रकार से प्रत्येकम माने ज्ञान के साथ भी, वैराग्य के साथ भी, ऐश्वर्य के साथ भी, धर्म के साथ ही भी। निरंकुश धर्म, निरंकुश ऐश्वर्य, निरंकुश वैराग्य, निरंकुश ज्ञान। यस्य तच्चतुष्टयं स सिद्धं स निरवर्तते निरवर्ततेति संबंधः। जिसको ये चारों, प्रत्येक का माने प्रत्येक चारों निरंकुश रूप में प्राप्त हो, स सिद्धम, चारों के चारों, इनमें कोई प्रतिबद्ध न हो, चारों के चारों। कभी कभी यह होता है कि पंचदशी कार ने कहा बोध तो होता है वैराग्य किसी में, ज्ञान वैराग्य प्रति को कहा, किसी के जीवन में वैराग्य तो होता है, ज्ञान और प्रति का पक्ष को शिथिल होता है। किसी के जीवन में कुछ, किसी के जीवन में कुछ प्रतिबंधित। तीनों जिसके जीवन में ज्ञान वैराग्य प्रति उद्दीप्त हो वो जीवन मुक्त होता है। नहीं तो एक की प्रधानता होती है, दो शिथिल, या दो की प्रधानता हो एक शिथिल। प्रायण सहवर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित पंचदशी। प्रायण सहवर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित। उपरति ज्ञान, उपरति विवेक, वैराग्य, उपरति प्रायण सहवर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित। ये तीनों प्राय एक साथ होते हैं। कहीं कहीं तालमेल भी कम हो जाता है। औरों की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान व्यास के लिए लिखा गया। इतिहासकार होना चाहिए कैसा? व्यास जी जैसे। निज निज मुखन कहीं निज होनी। व्यास जी का जन्म कैसे हुआ अगर वो न लिखते महाभारत में तो हम लोग क्या जानते। अपने जन्म का प्रकरण भी लिखा ज्यों के त्यों। इतिहासकार ऐसा होना चाहिए ना। उस स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, ये जो दंडी स्वामी हैं मेरे लिए अपने को भी बकसते नहीं तो हमको क्या बख्शेंगे। इतिहासकार कैसा होना चाहिए। वाल्मीकि जी, वाल्मीकि रामायण के रचयिता ब्राह्मणसी थे। आजकल के वाल्मीकि नहीं, सचमुच में ब्राह्मण थे। आजकल तो विचित्र ही बात, वाल्मीकि ब्राह्मण थे, जन्म से ही ब्राह्मण थे। तो ये कहा वाल्मीकि नारद घट जोनि कुंभज जी निज निज मुखन कहीं निज होनी। रामचरितमानस। तो यहाँ कहा तो व्यास जी ने क्या लिखा? पुत्र विषयक राग तुम्हारा बना रहेगा। सुखदेव जी में, भगवान सुखदेव में पुत्र में राग। हे पुत्र, हे पुत्र, जन्म लेते ही भगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी। हा पुत्र, हे पुत्र, पुत्र विषयक राग। यह हुआ। तो कारक कोटि के जो व्यक्ति होते हैं वो जैसे कारक कोटि के जो व्यक्ति होते हैं उनकी अशांति कुछ होती है उनके जीवन में। क्या अशांति होती है?
जिस कार्य की सिद्धि के लिए उनका जन्म होता है वो कार्य जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक उनके जीवन में अशांति रहती क्या। वो जो अशांति है वो बेटा बेटी धन मूलक नहीं, समष्टि कार्य की सिद्धि के लिए। हाँ, जैसे कि भृगु जी को क्या क्या भागवत में ही पुत्रे थी। हाँ, तन्मयतया यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो, ये सब विरह कातर माजुहाव भागवत में। अप्रतिघम अप्रतिसिद्धम निरंकुशम इत्येतत् महाभारत में कथा है, लेकिन ये श्लोक श्रीमद् भागवत का है। अप्रतिघम अप्रतिबद्धम निरंकुशम, कारक कोटि के जो महापुरुष होते हैं, भगवान शिव की आराधना की वेदव्यास जी ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। शिव जी ने कहा बहुत तेजस्वी नहीं, कई पुत्र चाहते हो या विरक्त अत्यंत मेधावी परमहंस कोटि का एक पुत्र चाहते हो। विवेक पूर्वक कहा एक पुत्र चाहिए। क्या चंद्रमा के समान एक पुत्र हो, तारे के समान बहुत नहीं। विवेक पूर्वक ही शिव जी से वरदान मांगा था एक पुत्र हो। वही सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। और सुखदेव जी जैसे पुत्र, अच्छा पिता भी क्या, पिता ऐसे थोड़े कि गृहस्थाश्रम में उलझा देते। पिता स्वयं विरक्त बद्री वन में बेर फल खा कर रहने वाले ऐसे उच्च कोटि के तपस्वी ज्ञानी पिता को भी छोड़ के भाग गए। ऐसे पुत्र के प्रति हे पुत्र द्वैपायन, विरह कातर लिखा है, विरह से कातर हो गए। फिर बुला ही लिया, विजय भी नहीं की हुई ना, विजय नहीं की। बरहा पीडम नटवर बपो, इस श्लोक में वो चमत्कृति अपने शिष्यों को भेज दिया जंगल में। बरहा पीडम, इस गान गीत गाओ, कहीं न कहीं मेरा बेटा छिपा होगा। इस श्लोक में वो चमत्कृति है कि इसके अर्थ को जानकर वह ऐसा दुर्लभ तत्व पुरुष श्री कृष्ण मुझे कैसे मिलेंगे, वो फिर आएगा। तुम्हारे पास कहना कि तुम्हारे पिता ने 18,000 ऐसे श्लोक लिखा है, एक दो नहीं, एक ही पर तुम लट्टू हो, तो मुझसे पढ़ने के लिए फिर आ जाएगा। भगे हुए पुत्र को फिर बुला भी लिया किस श्लोक के माध्यम से। बढ़ा पीडम नटवर बपु करुणयो करुणिकारम भागवत। अप्रतिघम अप्रतिबद्धम निरंकुशम इत्येतत् प्रत्येकम संबध्यते। निरंकुश ऐश्वर्य, निरंकुश धर्म, निरंकुश ज्ञान, निरंकुश वैराग्य हुआ। यस्य एतत् चतुष्टयं स सिद्धं स निरावर्ततेति संबंधः। ऐसा सा सिद्ध होना चाहिए, माने एक प्रतिबद्ध ना हो, चारों के चारों पूर्ण रूप से उच्छलित हो, तब ज्ञान भी, वैराग्य भी, ऐश्वर्य भी, धर्म भी हो, ऐश्वर्य भी हो, वैराग्य भी हो, ज्ञान हो, निरंकुश उच्छलित, कोई प्रतिबद्ध न हो। ससिद्धत्व स्मृते सो विभेद इति। ससिद्धि को लेकर स्मृति भी है, सो विभेद। ससिद्धत्वे भयानुपपत्ति इति चेत न यादित्येन सह तम उदेति भाष्यकार। वह डरा। ससिद्धत्व स्मृते, ससिद्धत्व स्मृते, ससिद्धत्व स्मृति को लेकर सो विभेद, वह डरा। क्यों डरा? इति श्रुति विरुद्धत्वात् अप्रामाण्यम इति। श्रुति विरुद्ध होने के कारण यह अप्रामाणिक है, कहते नहीं। विरोधाधिकरण न्याय न शंकते। विरोधाधिकरण के न्याय से शंका प्राप्त है तीसरी टिप्पणी में।
विरोधाधिकरण औदंबरी वेष्टनीया सर्वत्य सह स्मृति इति विरोधे त्वनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम। जैमिनी सूत्र 1.3.2 ऐसा। जैमिन महर्षि ने पूर्व मीमांसा में विरोधाधिकरण के माध्यम से जो तथ्य प्रकाशित किया उसका अभिप्राय क्या है? अगर श्रुति स्मृति में विरोध हो, श्रुति की प्रबलता होगी, स्मृति तदनुकूल लगाई जाएगी। यह नियम। स्मृति और पुराण में विरोध हो तो स्मृति की प्रबलता होगी, पुराण तदनुकूल लगाया जाएगा, पौराणिक वचन। यह मर्यादा है। लेकिन कहीं ऐसा हो स्मृति का वचन तो है और श्रुति सुलभ नहीं है, तो अनुमान करेंगे कि कोई न कोई श्रुति रही होगी जो आजकल सुलभ नहीं है। भगवान शंकराचार्य पैंगी रहस्योपनिषद का वचन उद्धृत करते हैं, सदैव सत्यम आजकल है ही नहीं, उपलब्ध नहीं। यह है 1180 वेद की शाखाएं होनी चाहिए, 1180 उपनिषद भी होनी चाहिए। क्या एक शाखा को लेकर एक उपनिषद की प्राप्ति होती है? 1180 वेद की शाखाएं कहाँ हैं आजकल? 8-9 केवल हैं। 1180 उपनिषद होने चाहिए, कहाँ हैं? नहीं। फिर 1135, 1131, 80 का अंतर्भाव कर दिया 35 में, 35 का अंतर्भाव कर दिया 31 में, 1131 भी नहीं। तो क्या हुआ? वेद की शाखाओं का विलोप होता जाता। क्यों विलोप होता है प्रफुल्ल जी? ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों क्या होता है? दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप हो जाता है। हवाई अड्डा खूब बना लीजिए, क्या आपत्ति, हम विरोध थोड़े करने जाए। लेकिन ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों क्या होता है? दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति का लोप होता जाता है। महायंत्र प्रवर्तनम किसने लिखा? मनु जी ने। मनुस्मृति 1163। महायंत्र प्रवर्तनम उपपातक, उपपातक छोटे पातक प्रतिबंध का वर्णन करते हुए मनु जी ने लिखा महायंत्र प्रवर्तनम। महायंत्रों का प्रचुर, यंत्र और महायंत्र में अंतर है। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आधान जिस यंत्र में कर दिया जाए उसका नाम महायंत्र है। यह परिभाषा भगवत कृपा से हमारी दी हुई है। यंत्र और महायंत्र में क्या अंतर हुआ? क्या हुआ छत्तीसगढ़ वाले? हाँ, ये पीछे महायंत्र किसको कहेंगे? जिसमें प्रज्ञा शक्ति का निरूपण कर दिया जाए, वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति जिसमें चले जाए उसको महायंत्र। ठीक। उत्तराखंड वाले, हाँ देखो, ये देखो बोलेंगे बिना वेदों के विज्ञान का अनुगमन करके जो चीज़ बनाई जाती है उसे ही महायंत्र कहेंगे। किसका अनुगमन करके? बिना जो हमारे शास्त्र जो विज्ञान। अच्छा, अपनी ओर से परिभाषा बना ली। बैठ दोनों बैठ, एक वो छूट गए, ये अपनी नई परिभाषा बना ली। दोनों बुद्धिमान। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति, प्राण छूट गए आप में, उनके तो प्राण ऊपर उठ गए छूटे नहीं। एक का प्राण छूट गया, एक में प्राण ऊपर उठ गया। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का वैकल्पिक आधान किसी यंत्र में कर दिया जाए तो उसी का नाम महायंत्र हो जाता है। कार में इधर चलिए, इधर मत चलिए, इधर ये उधर हो, अपने आप सूचना मिलती रहती है क्या? ठीक। अब मैं नया नया कंप्यूटर से काम कर रहा था, वो अंग्रेजी में गाली दे दे, ये क्या करते हो? तो विनोद पूर्वक मैं कहता, अरे डांटो मत, ये सामान्य व्यक्ति की उंगलियां नहीं हैं, शंकराचार्य की। तो मैं कंप्यूटर की ओर से बोलता, उंगलियां चाहे शंकराचार्य के हों या भजवा तेली की जो भूल करेगा उसे डांट पड़ेगी।
वो मशीन नहीं समझती कि शंकराचार्य की उंगलियाँ हैं किस अब ऐसा नहीं होता है। पहले एक दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार डांट पड़ती थी अंग्रेजी में, क्या करते हो। अब तो मेरे ख्याल में 10-12 साल से कभी डांट नहीं पड़ी हम भी विनोदपूर्वक कहते थे, कंप्यूटर देवी तुम्हें मालूम होना चाहिए सामान्य व्यक्ति की उंगलियां नहीं हैं, ये शंकराचार्य की उंगलियां हैं। कंप्यूटर देवी की ओर से मैं बोलता स्वयं, भूल चाहे किसी से हो, शंकराचार्य से क्यों ना हो, भूल तो भूल है, जो भूल करेगा उसे मैं डांटूंगी लोग सासिद्धत्व स्मृति सो विभेद यह कहा। तो विरोधे त्वनपेक्षा स्यात् असति ही अनुमानम। अगर अनुमान नहीं है तब अनुमान का अर्थ क्या हुआ। श्रुति भी हो, 2 प्रकार की श्रुति हो, दोनों श्रुति हो, ये सब लंबा शास्त्रार्थ है। 2 श्रुति हो, दोनों श्रुतियाँ हों, एक के साथ अनुमान का भी बल प्राप्त हो, दूसरे के साथ अनुमान का बल प्राप्त न हो, तो श्रुति में भी झगड़ा होगा, तो बलवती श्रुति कौन होगी। जिस श्रुति के साथ अनुमान का बल है वो श्रुति प्रबल। चातुर्मास याज का फल अक्षय होता है, अक्षयम हवई। अब वहाँ जो कृतक है वो नश्वर होता है। तो यहाँ अक्षय का अर्थ क्या करेंगे, संकोच करना पड़ेगा। अनुमान के द्वारा सिद्ध है कि जो कृतक होता है वो नश्वर होता है, मुंडक उपनिषद। उधर कहा कि अक्षय होता है, किसका फल, चातुर्मास याज का, अक्षयम हवई। अब फिर क्या हुआ, श्रुति में विरोध हो जाए तब जिस श्रुति के साथ अनुमान का बल है वो श्रुति प्रबल होगी। फिर श्रुति में एक अनुवादिका श्रुति है, एक अनुवादिका श्रुति। प्रत्यक्ष नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, अनुवादिका श्रुति है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर ही यह तथ्य सिद्ध है कि अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। यह श्रुति हो गई अनुवादिका। इस अनुवादिका श्रुति का फिर तात्पर्य क्या है, पंचदशीकार लिखते हैं, जीवात्मा शेषी है, शेषी होकर शेष जगत का नाम है शेष। अनात्मक प्रपंच की दास्ता मत बोल ले। लेकिन यह श्रुति नहीं है। कौन है यह श्रुति, अनुवादिका श्रुति। श्रुति माने विशेषण भी श्रुति है, यहाँ विशेष भी श्रुति। जैसे ब्राह्मण सबसे उत्कृष्ट हुआ या नहीं, विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। क्षत्रिय ब्राह्मण, विशेषण क्षत्रिय, विशेष ब्राह्मण। वैश्य ब्राह्मण, जन्म तो है वैश्य कुल, ब्राह्मण कुल में है, वैश्योचित ढंग से जीवन यापन करता है, बनियों जैसी मति, वैश्य ब्राह्मण। शूद्र ब्राह्मण, जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में तो विशेष तो ब्राह्मण रहेगा, लेकिन स्वभाव प्रभाव जीविका सब शूद्रों जैसी स्थिति तो शूद्र ब्राह्मण। ऐसे ही यहाँ पर सबसे प्रबल श्रुति कौन होगी, श्रुति। विशेषण भी श्रुति, विशेष भी श्रुति। अनुवादिका श्रुति की अपेक्षा अन्य श्रुति प्रबल होती है। 2 श्रुतियों में विरोध हो तो जिस श्रुति के साथ उपोद्बलक अनुमान है, अनुमिति है, उसकी जीत होती है। जैसे चातुर्मास याग का फल क्या है, अक्षय है, श्रुति ने कहा अक्षय। तो इसका उत्तर दिया गया कि वास्तव में तो कृतक है, कृतक का फल अनित्य होता है। तो कहा गया कि इतने समय पर्यंत, संकोच कर दिया गया अर्थ में। ये सब लंबा शास्त्रार्थ। हाँ, मुंडक का अर्थ ये क्या बताया, जो कृतक होता है नश्वर होता है। यत् कृतकम तत् अनित्यम, जो कृतक होता है, नास्त्य कृतक कृतेन, नास्त्य कृतक कृतेन, यह श्रुति या मुंडक।
नास्ति अकृतः कृतेन, अकृत जो आत्म तत्व है वह कृतेन, कृत के द्वारा, कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होता। जो कृतक होता है वो नश्वर होता है मुंडक में। ये दोनों वचन मिल जाए। सा सिद्धत्व स्मृतया सो विभेद इति श्रुति विरुद्धत्वात् अप्रामाण्यमिति। वो डरा या तो श्रुति विरुद्ध है इसलिए अप्रामाण्य है। विरोधाधिकरण न्याय न शंकते, यह पूर्व पक्ष है। विरोधाधिकरण न्याय से शंका प्राप्त है। यहाँ पर यह कहा औदम्बरीय वेष्टनीय, ये सब बहुत शास्त्रार्थ है, फिर पहले आ चुका है ब्रह्मसूत्र में। गूलर के पेड़ औदुम्बर पूरे वेस्टर्न करे, अब कंजूस होगा तो थोड़े से काम चला लेगा वहाँ, वो बहुत शास्त्रार्थ है, पहले ब्रह्मसूत्र पढ़ाते समय हो चुका। गूलर के फल का बहुत महत्व है। ये जो पहले रहट आदि बनाते थे, गूलर की लकड़ी जो पानी में सड़ती नहीं, इसलिए पहले गूलर की लकड़ी के बनाते थे। क्या रहट है दी रहट वो होता ना पानी में, पानी निकालने के। हाँ, वो गूलर की लकड़ी पानी में सड़ते नहीं, उसकी विशेषता है। अन्य लकड़ी सड़ जाए, शीशम आदि भी, गूलर की लकड़ी को जितने पानी में रखेंगे उतनी परिपक्वता हो। और गूलर की लकड़ी क्या पुष्टि होती है क्या? आज ब्राह्मणों के पलाश के दंड और क्षत्रियों के कौन, वैश्यों के कौन। ये गूलर वो जो गूलर वाला है या अभी बट वाला? यही नहीं, बट तो अलग है, गूलर इतना गूलर का फल हो। वो हमने लगाया है। हाँ, तो वही गूलर भी इधर उत्तर प्रदेश वाले गूलर इधर कम होते हैं। क्या गूलर के दो नहीं भेद हैं। यहाँ जामुन भी उत्तर प्रदेश वाला, बिहार वाला कहाँ होता है, अलग होता है। अलग होता है। यहाँ का जामुन भी अलग, जो अपने यहाँ प्रयाग में जो जामुन है वो यहाँ कहाँ होता है। छत्तीसगढ़ से मंगवा के यहाँ गूलर लगवाया है। बढ़िया है। गूलर फल समान तब लंका कहा ना, गूलर फल, एक फल में 50 कीड़े होते हैं, इसलिए गूलर सीधे नहीं चबाना चाहिए। गूलर का जो पका हुआ फल होगा, अब कहाँ से बाहर से थोड़े प्रवेश करते हैं, उसमें क्षमता, उसमें पचारे उड़ने वाली पतंगे होते हैं। गूलर पका हुआ हो, तोड़ करके हवा में रख दे थोड़ी देर, और जब कीड़े हट जाएं तब पावे, नहीं तो सब 50 कीड़े भोजन बन जाएंगे। देखा है कहाँ क्या? और गूलर में जो पतंगे हो तो देखा है, छोटे छोटे होंगे, बड़े आप जैसे बड़े थोड़े होंगे ठीक। इनके पिताजी एक बार चूर्ण बना के ले गए। कौन? निखिल जी के पिताजी। हाँ, वो चूर्ण, गूलर का चूर्ण बहुत होता है बढ़िया। ऐसे चूर्ण बट के शक अपने बनवाया है ना, हमारे यहाँ तो अमृत भी बनवाया है बहुत। ये जो वो है पीछे कौन, पीछे कौन है? सुरेश जी ने बनवाया था प्रयाग में किसी से। हाँ, वो और भी लेके आ रहे हैं अभी, कल मेरी शुक्ल जी। अब हमारा तो अमृत भी दे दो, 2-3 दिन पाया, फिर इतनी दवाएं सब बेकार। सामने भी कोई चीज़ रहे तो एक दिन में 3 बार पा लेंगे, अब 13 दिन तक ध्यान भी नहीं। हम आप अपनी दुनिया अभी चले कम से कम दवाएं व्यर्थ इतनी होंगी क्या? 2 दिन 3 दिन पाने के बाद अपनी दुनिया ऐसी, अपनी विचित्र दुनिया में रहते हैं। हो गया। ससिद्धत्व स्मृत है सो विभेद, अविभेद व डरा इति श्रुति विरुद्धत्वात् अप्रामाण्यमिति। श्रुति विरुद्ध होने के कारण अप्रामाण्य है, विरोधाधिकरण न्याय से। सत्येव सहजे ज्ञाने स्वहेतु भयमपि स्यातिति चन्ना इति। सत्येव सहजे ज्ञाने स्वहेतु। चौथी टिप्पणी इसमें दी गई वाक्य से स्वस्य भयस्य हेतु अज्ञानात्।
कहा नहीं, यहाँ अज्ञान के कारण भय हुआ। किसको हुआ? प्रजापति को। भय का निवारण क्या गुरु ने किया? स्वतः विवेक पूर्वक भय का निवारण भी हो गया। पहले वो डरा, फिर सोचा मैं डरता किससे हूँ, मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं, सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हूँ। तो डर हुआ तो अज्ञान से हुआ, लेकिन उस डर का भय का अपनोदन भी स्वरूपानुसंधान के बल पर स्वयं कर लिया। यह अभिप्राय हो गया। स्वहेतो भयमपि स्यादिति चेन्न अन्येन आचार्येण अनुपदिष्टमेव प्रजापते ज्ञानमुदेति इत्येवमर्थपरत्वात् सह सिद्धवाक्यस्य तत्त्वज्ञानात् प्राक्तस्य भयमाविरुद्धम् ऊर्ध्वं च अज्ञानलेशात् अतो न विरोधः श्रुतिस्मृत्योः इति समाधत्तेन इत्यादि न। अब कहते हैं अन्येन आचार्येण अनुपदिष्टमेव, किसी अन्य आचार्य के द्वारा, माने अपने अतिरिक्त कोई गुरु के द्वारा उपदिष्ट न होने पर भी प्रजापति के जीवन में ज्ञान का उदय हो गया। या ज्ञान का उदय होता है, आगे जो प्रजापति होंगे उनकी भी यही दशा होगी। अन्य न क्यों? प्रजापति का पद मिले तो लोगे? वो क्या है उत्तराखंड वाले, देखो क्या बोलते नहीं, कौन सा पद लोगे? कैवल्य मोक्ष। अरे हाँ बढ़िया, तब तो ठीक है। कैवल्य मोक्ष का अर्थ क्या होता है? आत्मा और ब्रह्म का एक। शरीर छूटने के बाद कैवल्य मोक्ष वाले की क्या दशा रहती है बताओ? गुरुदेव को ब्रह्म में लीन हो जाते हाँ, हैं, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में। मैं हूँ ऐसा भान रहेगा जिसको कैवल्य मोक्ष हो गया। अपने अस्तित्व का भी भान नहीं रहेगा ना, ज्ञान स्वरूप होकर रहेगा, लेकिन अहम अस्मि का भी भान नहीं होगा। ऐसा रहना चाहोगे? आकाश के समान हो जाओगे, फिर हो गए केवल वो, कोई बात नहीं। ठीक है, हृदय से बोल रहे हैं तब ठीक, अच्छा है। जड़ ना होने पर भी चिन्ह मात्र हो जाएगा, तो अहम अस्मि का बोध भी नहीं रहेगा। देहत्याग के बाद मैं हूँ या मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, अहमिति भी नहीं रहेगी। बस चिन्ह मात्र रहेंगे, लेकिन होगा आकाश जैसे। जैसे आकाश को अहमिति का बोध नहीं है, ऐसे ही वहाँ अहमिति की कल्पना भी नहीं होगी। चाहिए तो अच्छी बात। सा सिद्धत्व स्मृति है, वहाँ सत्संग भवन कुछ नहीं, भजन बस सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहता है। मैं सच्चिदानंद हूँ ऐसी वृत्ति भी नहीं रहती। फिर हो गया सत्य सत्यव सहजे ज्ञान स्वहेतु भयमपि स्यात् इति चेन्न अन्येन आचार्येण अनुपदिष्टमेव प्रजापते ज्ञानमुदेति। अन्य किसी आचार्य के द्वारा उपदेश न करने पर भी प्रजापति को ज्ञान उत्पन्न होता है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। वहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं मिलेगा कोई, युद्ध करने के लिए पहला तो चाहिए इनको यही। क्या चाहिए युद्ध के लिए? युद्ध के लिए कोई बात नहीं। गाढ़ी नींद में युद्ध कर सकते क्या? और स्वप्न में? सपने में होता है। तो स्वप्न अवस्था लोगे या गाढ़ी नींद? गाड़ी नहीं। गाढ़ी ने मैंने युद्ध भले ही कर लेते हैं, उसमें राग नहीं है। क्या क्षत्रियोचित स्वभाव से युद्ध हो जाता है, राग नहीं है युद्ध में, स्वभाव सिद्ध है। हाँ ठीक है, राग सिद्ध नहीं है। क्या है? हाँ क्षत्रियोचित स्वभाव, ठीक, बढ़िया। हाँ कौन? महाराज स्वरूप और स्वभाव में फिर क्या अंतर रहेगा? क्या कह रहा है? तो पहले कही क्या है? महाराज स्वरूप और स्वभाव में फिर क्या अंतर रहेगा? स्वभाव और स्वरूप में क्या अंतर रहेगा? ठीक, कहीं कहीं स्वभाव और स्वरूप एकार्थक होता है, कहीं कहीं स्वभावस्तु प्रवर्तते ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभो। स्वभाव और स्वरूप, ठीक, स्वभाव प्रभाव स्वरूप, जब तीन कहेंगे तो स्वरूप अलग हो जाएगा। स्वभाव प्रभाव स्वरूप, क्या
स्वभाव का नाम स्वरूप हो जाएगा। रूप और भाव का एकत्व, विवक्षा वसात अगर स्वरूप और स्वभाव दोनों शब्द का प्रयोग हुआ हो तो गुणानुरूप स्वभाव होता है, स्वरूपानुरूप स्वरूप होता है। ठीक। सत्य व सहजे ज्ञाने स्वहेतो भयमपि स्यात् इति। अन्येन आचार्येण अनुपदिष्टमेव प्रजापते ज्ञानम् उदेति। किसी अन्य आचार्य के द्वारा उपदिष्ट न होने पर भी प्रजापति को ज्ञान हो जाता है अपने एकत्व का। इत्येवम् अर्थपरत्वात् ससिद्ध वाक्यस्य तत्त्वज्ञानात् प्राप्तस्य भयमाविरुद्ध ऊर्ध्वं च ज्ञानलेशात् अतो न विरोधः श्रुतिस्मृत्यो इति समाधत्ते इत्यादिना। यहाँ श्रुति स्मृति में कोई विरोध नहीं है। प्रमत्तता की दशा में भय, फिर आलोचना के द्वारा, समीक्षा के द्वारा, जब मेरे अतिरिक्त कोई अन्य है ही नहीं तो भय क्यों। इस प्रकार से भय की निवृत्ति भी हो गई, अज्ञान भी हुआ, अज्ञान भी हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? अज्ञान तो आ गया, पूर्वाभ्यासेन ह्रियते ह्यवशोपिसा, ऐसे। और ज्ञान के द्वारा पंचदशी में आया है। दृढ़ आत्मबोध जब तक नहीं होता तब तक पूर्वाभ्यास से देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण के अनुरूप आत्मबुद्धि का उदय हो जाता है। उसका अपनोदन फिर क्या करना चाहिए? गुरु के द्वारा जो प्राप्त श्रवण है उसका आलंबन लेकर उसका निरसन करना चाहिए। क्या साधक के जीवन में द्वंद्व की स्थिति रहती है। पूर्वाभ्यास के द्वारा अध्यास हो जाता है, फिर क्या करे? वो जो उपदेश प्राप्त है उसका अनुस्मरण करके अध्यास पर पानी फेरता रहे, फिर जा कर के ज्ञान दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही तो आखिर ज्ञान भी था, अज्ञान भी था। अज्ञान के कारण क्या हो गया? भय हो गया। फिर प्रजापति ठहरे, वो जो एकत्व के अनुस्मरण के बल पर उस भय का निवारण भी हो गया। कौन बोल रहा? हाँ, सृष्टि काल में यदि आकाश तक हम देखते हैं तो आकाशर संभूता, उसके बाद में आकाशाद वायु। तो इसमें तो क्रम है इन सब के पंचभूतों के उत्पत्ति काल में भी भेद आएगा। क्रम से होगी तो आकाश पहले, फिर ये। लेकिन ईक्षण में जो प्रतिज्ञा है वहाँ पर जो कि कारण को ही मानेंगे, कारण ब्रह्म को ही मानेंगे ईक्षण करता। तो माया की जो अभिव्यक्ति है अव्यक्त की प्रलय काल के बाद में, वो ईक्षण काल में एक साथ ईक्षण माया जो अभिव्यक्त होती है भगवान से, वो ईक्षण का काल और अभिव्यक्ति का काल एक ही मानेंगे, या फिर अगर अभिव्यक्त होगी तो पृथक से उसके लिए भी एक संकल्प की आवश्यकता पड़ जाएगी? महाप्रलय में माया जो है स्वरूपभूत ब्रह्म से एकीभूत होकर रहती है। महासर के प्रारंभ में गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार, गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार ब्रह्म से व्यक्त हो जाती है। जब व्यक्त हो जाती है, अपने पास उदाहरण है, गाढ़ी नींद में बुद्धि हम लोगों से एकीभूत होकर रहती है, ऐसे वहाँ माया ब्रह्म से एकीभूत होकर रहती है। जगने पर क्या है? कहो चुलबुल क्या, नींद जब टूटती है पहले बुद्धि जगती है या मन जगता है? मन। हाँ, कुछ न कुछ तो बोलना ही है। ठीक, बैठो। गाढ़ी नींद टूटने पर बच्चों में अंगड़ाई लेने की क्षमता ज़्यादा होती है, यूँ यूँ करते हैं। 99 का चक्कर आ जाता है तो एक ही साथ फिर बेटा कहाँ, बेटी कहाँ, व्यवसाय कहाँ। तो
तो गाढ़ी नींद में पहले, गाढ़ी नींद से टूटने के बाद क्या होता है, न पहले बुद्धि न मन, एकदम अव्यक्त की अवस्था होती है, उच्छूनावस्था, इसका नाम उच्छूनावस्था। क्या? चना जौ मटर को क्या करें, एक पात्र में पानी भर के रख दें, अंकुर होने के पहले उसकी क्या दशा होती है, उच्छूनावस्था, फूला हुआ बीज। एक है अत्यंत शुष्क अवस्था, एक है उच्छूनावस्था, उसके बाद अंकुरावस्था, फिर क्रम से कुछ होता है। शुष्क अवस्था और अंकुरावस्था के बीच में कौन सी अवस्था है, उच्छूनावस्था। पहले उच्छूनावस्था नींद टूटने के बाद होती, उसके बाद अंकुर, फिर अंकुर में भी क्रम है, पहले बुद्धि, फिर पहले अहम का उदय होगा, फिर इदम का। तो बुद्धि में अहम का अंतर्भाव कर लेंगे विज्ञान में, तो उसकी दृष्टि से तो पहले बुद्धि उदित होगी, फिर मन उदित होगा। मन का उदय बुद्धि के उदय के बाद में होता है, ये क्रम हो गया। तो अन्येन आचार्येण उपदिष्टमेव प्रजापते ज्ञानम् उदेति, अन्य किसी आचार्य के द्वारा उपदेश न प्राप्त होने पर भी प्रजापति को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। स्वयं ही समीक्षा करने पर प्रजापते ज्ञानम् उदेति। ऐसे श्वेताश्वतर उपनिषद में भी बहुत बढ़िया प्रकरण है। ऋषि लोग बैठे, कभी कभी क्या होता है, किसी भी समस्या का समाधान गोष्ठी के माध्यम से निकलता है, व्यक्तिगत नहीं निकल पाता। वो कौन सी शैली है, श्वेताश्वतर उपनिषद की। श्वेताश्वतर 4-5 ऋषि बैठ गए, एक प्रश्न उठा दिया, किम कारणम, जगत का कारण कौन हो सकता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, फिर उसकी समीक्षा की गई। इन्होंने जो कारण कहा है उसमें या तो त्रुटि है, इन्होंने जो कहा इसमें ये त्रुटि, मैंने जो कहा इसमें ये त्रुटि। तो छानबीन करने पर फिर क्या हो गया, जो सबको नहीं मालूम था वो सबको हो गया। समाधान सबके हृदय में था लेकिन अभिव्यक्त नहीं था, इसलिए गोष्ठी का महत्व हुआ या नहीं। गोष्ठी का महत्व जानना हो तो कौन से उपनिषद पर हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद, हिंदी अनुवाद सहित गीता पे से प्रकाशित। इसका अर्थ मिल करके किसी के मस्तिष्क में जो समस्या का समाधान नहीं, गोष्ठी के माध्यम से प्रकट हो जाता है समाधान। एक ने ये कहा, एक ने ये कहा, एक ने ये कहा, एक ने ये कहा, छानबीन करके फिर वास्तविक तत्व तक, तथ्य तक पहुंच जाते हैं। इसलिए गोष्ठी का बहुत महत्व है। गोष्ठी शब्द कहाँ से बना, गाय से, वंश बांस से। ऋषियों ने कितना लिया, बांस का वंश चलता है या नहीं। वंश परंपरा में वंश शब्द कहाँ से ऋषियों ने लिया, बांस से। देखते निकल आवे किल्ला ऐसे। तो वंश वृद्धि, वंश शब्द कहाँ से लिया, बांस से शिक्षा ले ली दत्तात्रेय जी की शैली में। गोष्ठी गाय से, गाय की गोष्ठी होती। विचार गोष्ठी में, गोष्ठी शब्द है या नहीं। रात में क्या करते हैं, सब बच्चों को इधर सब सो जाते, खून एकदम मादा जो गायें होती हैं वो रक्षा के लिए तैनात हो जाती, अपने व्यूह रचना कर ले। ऐसे सरयू नदी के किनारे में था, पैदल यात्रा में अकेले। अब वो ब्राह्मण घर के थे, गांव के बच्चे लोग, 11 साल 10 साल के वो चरवाहे। उनकी गायें, उनके बैल सरयू उस पार 1.5 किलोमीटर दूर, इधर तो बस्ती थी, गांव था, उधर चारे थे। वो सब गायें गईं। ऐसा कोई गुल्ली डंडा खेलें, कुछ खेलें, सब थे ब्राह्मण घर के। हमने पूछा तो हमने कहा कि वो
गायें गई हैं, बैल गए हैं, तुम यहाँ खेलते हो वहाँ, तो हम कैसे जाएंगे, हम तो डूबे ही जाएंगे। तो फिर वो सब अपने आप आ जाएंगे ना चारा चर के। तो हम वहाँ बैठे रहे जंगल में, भूखे वो तो थे ही सरयू तट पर। फिर हमने देखा कि 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर उस पार उन्होंने क्या किया, व्यूहरचना की, बूढ़े सांड, बूढ़े गाय सबको बीच में रखा, छोटे छोटे बछड़े बछिया बह न जाए, बीच में रखा। तो तगड़े तगड़े सांड थे, गायें थी, ऐसे व्यूहरचना कर दी अगल बगल, अगर वो धार में बहने लगें तो उनसे टकरा के बच जाएं। एक भी गाय बछड़े कोई बैल नहीं जल, इस पार सब आ गए। उन्होंने कहा देखा बाबा कैसी गोष्ठी होती है, उनको कितना विवेक होता है। ऐसे रात में जो जंगल में गायें रहती हैं, पहरे के लिए गायें, बाकी सब विश्राम कर रहे, वो चारों ओर व्यूह बना लें, शेर भी आवे तो जूझ जाए। तो गोष्ठी शब्द की प्रवृत्ति कहाँ से हुई, गाय से शिक्षा ली, वंश परंपरा में बांस से। ऐसे यह हुआ अज्ञान लेशा तत्व न विरोधा, अज्ञान लेश के कारण उनको भय हो गया, फिर विचार के द्वारा भय की निवृत्ति हो गई। ज्ञानोत्पत्ति है, आचार्य ज्ञानपेक्षत्वे श्रद्धादि विधानान अर्थक्यात्। प्रजापति को तो कोई गुरु मिला नहीं, गुरु थे ही नहीं, अकेले थे सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक, बिना गुरु के ही ज्ञान हो गया। तो हम तो बड़ा अपराध हुआ हमसे कि गुरु कर लिया, तो बहुत प्रमाद, हम तो बुद्धू निकले कि गुरु कर लिया। प्रजापति को बिना गुरु के ही ज्ञान हो गया, हमने तो बस भूले कि हम भी बिना गुरु के ही भवसागर तर जाते। यह कहा आचार्याद्यनपेक्षत्वे श्रद्धादि विधानान अर्थक्यात्। फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यह जो श्रुति स्मृति के वचन है तो व्यर्थ ही सिद्ध हो जाएंगे। कहते सावधान 22 पसेरी नहीं, प्रजापति की तुलना अपने से नहीं करनी चाहिए। क्या कहा, श्रद्धादि विधानान अर्थक्यात् अनेक श्रुति स्मृति विरोधस्यातिथि संकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम ये तद विधि प्रणिपाते न। ये सब अनेकों वचन ऐसे हैं जो गुरु के बिना ज्ञान नहीं, जो बिन गुरु होए न ज्ञान, जो विरंच शंकर सब होई, ब्रह्मा और शिव के समान भी कोई हो तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। ये सब वचन तो व्यर्थ ही गए, कहते नहीं। आदिपदेन समाधिग्रह समदम उपरतितिक्षा श्रद्धा समाधान में, षट संपत्ति में समदम उपरतितिक्षा समाधान। अस्मदादिषु तेषां हेतुत्वम् इति चेत् नेत्याः प्रजापतेरिव इति। मूल प्रजापतेरिव, तीसरी पंक्ति भाष्य की, प्रजापतेरिव जन्मांतर कृत धर्मत् हेतुत्वे ज्ञानस्य इति चेत् न निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत् अगुणवत्व भेदापत्ते है। यह पंक्ति बहुत मार्मिक है, भाष्य के संदर्भ में इसका अर्थ किया। अब आनंद गिरी की प्रक्रिया से फिर अर्थ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः।